बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक देसी जायका एंड टेस्ट विद हुमा। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बिहारी स्टाइल कीमा कढ़ाई की एक बहुत ज़बरदस्त रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो मैंने अपने स्टाइल से बनाया है। तो जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त और एक मुनफरिद जो है रेसिपी है। तो आप जो है इसको ज़रूर जो है ट्राई कीजिएगा। तो चलिए आइए फ्रेंड, हम देखते हैं कि इसमें मैंने कौन कौन से जो है स्पाइसेस शामिल किए हैं और कितनी क्वांटिटी में मैंने इसमें जो है स्पाइसेस शामिल किए हैं। इसके अलावा इसको जो है बनाने का सही तरीका क्या है, ये सब कुछ आपको जो है आज की इस वीडियो में मिलेगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। यहाँ मैंने एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई में मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल का डाल दिया है। ऑयल जब गर्म हो गया है तो मैंने इसमें 2 मीडियम साइज़ की प्याज इस तरह से स्लाइस में काट के डाल दी है। और फ्रेंड, अब हमने इस प्याज को जो है ब्राउन करना है। हमने इसे इतना ब्राउन करना है जिस तरह हम एक कौरमे के लिए जो प्याज ब्राउन करते हैं ना, हमने उतना इसको ब्राउन करना है। फ्रेंड, इसमें जो है आप बाज़ार की जो ब्राउन प्याज होती है वो यूज़ नहीं कीजिएगा। हमेशा जो है आप घर में प्याज को जो है ब्राउन करके वो यूज़ कीजिएगा, क्योंकि बाज़ार की जो प्याज होती है ब्राउन, वो उसमें जो है अक्सर कॉर्नफ्लोर या मैदा यूज़ किया जाता है, जिससे जो हमारी चीज़ का जो टेस्ट और जायका और खुशबू है वो ख़त्म हो जाती है। तो अगर आप चाहती हैं कि आपके जो है रेसिपी में टेस्ट भी आए, जायका भी आए, खुशबू भी आए, तो आप जो है इसको घर पे ख़ुद ही फ्राई कीजिएगा। और क्योंकि इसका जो है हमें ऑयल भी चाहिए होएगा, तो इसके लिए जो है घर पे ही प्याज यूज़ कीजिएगा। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए हमारी जो प्याज है वो ब्राउन हो गई है। अब जो है हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और प्याज को जो है हम ऑयल से जो है सेपरेट कर देते हैं। और फ्रेंड, यही तेल जो है हम आगे कीमे के अंदर यूज़ करेंगे। इससे जो है हमारे कीमे का जो टेस्ट है वो बहुत ज़बरदस्त बनेगा। और अगर आप जो है बाज़ार का प्याज यूज़ करेंगे तो फिर उसमें जो है आप कच्चा ऑयल यूज़ करेंगे, तो उससे वो जायका और वो टेस्ट नहीं आएगा। फ्रेंड, यहाँ मैंने 1 किलो जो है कीमा लिया है। ये बीफ का कीमा है। आप कीमा कोई सा भी ले सकती हैं, बीफ या मटन का। और उसके बाद सबसे पहले फ्रेंड जो मैंने इसमें प्याज ब्राउन की थी, अब वो हम इसमें शामिल कर देंगे। अब फ्रेंड, इसमें मैं जो है कुछ स्पाइसी शामिल कर देती हूँ, जिसमें मैंने 1 टेबल स्पून जो है कुटा हुआ साबित धनिया लिया है, 1 टीस्पून मैंने नमक का लिया है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर लिया है, 1 टीस्पून मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च का लिया है, 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा लिया है, साबित ज़ीरा वाइट, और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ली है, और 1/4 टीस्पून जो है मैंने इसमें हल्दी का शामिल कर दिया है। ये सारे स्पाइसेस जो है अब हम इसमें शामिल कर देते हैं। और इसके साथ ही मैंने इसमें कुछ खड़े मसाले शामिल किए हैं, जिसमें मैंने 2 जो है हरी इलायची ली है, 1 बड़ी इलायची ली है, 2-3 जो है मैंने लौंग ली हैं, और तकरीबन 8-9 जो है मैंने काली साबित मिर्च के लिए हैं, 5-6 लीफ जो है मैंने कड़ी पत्ते के लिए हैं। और इसके साथ ही फ्रेंड, मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून जो है लहसुन अदरक का पेस्ट भी इसमें शामिल कर दिया है। 1 कप जो है इसमें हम दही शामिल करेंगे। दही जो है फ्रेंड, आप ज़्यादा खट्टा नहीं लीजिएगा, बस नॉर्मल दही लीजिएगा, और इसको जो है हम इसमें शामिल कर देंगे। और इसके साथ ही जो तेल हमने बचाया था वो भी अब हम इसमें शामिल कर देंगे। और ये सारे स्पाइसेस सब चीज़ें शामिल करने के बाद हम इनको जो है अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सारे मसाले अच्छी तरह से शामिल करने के बाद फ्रेंड, अब हम इसको जो है तकरीबन 30 से 40 मिनट के लिए जो है फ्रिज में रख देंगे, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हैं, तो इसको जो है हम बाहर नहीं रखेंगे, इसे फ्रिज में रखेंगे, वरना ये ख़राब हो जाएगा। फ्रेंड, 30 मिनट के बाद जो कीमा हमने स्टे पे रखा वो निकालेंगे
और इसको कढ़ाई में डाल देंगे। फ्लेम ऑन कर देंगे और जो है फ्लेम को हम हाई फ्लेम पर जो है इस कीमे को हम पकाएंगे जब तक जो है कीमे का जो पानी है वो अच्छी तरह से निकल नहीं जाता और दही का जो पानी है वो इसके अंदर ही अच्छी तरह से ड्राई नहीं हो जाता। आप इसको जो है चम्मच चलाते हुए पकाएं या थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप इसमें चम्मच चलाते जाएं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और फ्रेंड जब आप इस रेसिपी को बनाएंगे और इस स्टेप पे आप पहुंचेंगी तो तभी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैंने आपके साथ कितनी ज़बरदस्त जो है रेसिपी शेयर की है। आप यकीन जाने इतनी मज़ेदार, इतनी ज़बरदस्त जो है खुशबू आ रही है कि आपका दिल जो है वो खुश हो जाएगा। और फ्रेंड जब कीमे का पानी अच्छी तरह से ड्राई हो गया है तो फ्रेंड मैंने आधा किलो टमाटर लिए हैं। आधा किलो टमाटर की जो है मैंने प्यूरी बना के जो है वो इसमें शामिल कर दी है। आप चाहें तो इसमें टमाटर काट कर भी शामिल कर सकती हैं। एंड मुझे जो है इसको ज़रा जूसी सा बनाना है तो इसलिए जो है मैंने इसमें ज़्यादा टमाटर का इस्तेमाल किया है ताकि जो इसका मसाला है वो अच्छा और बहुत मज़ेदार बने। अच्छा, टमाटर की प्यूरी डालने के बाद अब हमने इसकी कोई ज़्यादा देर तक भुनाई नहीं करनी। बस अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद फ्रेंड अब मैंने इसमें 3 जो है मिर्चें शामिल करी हैं। ये हरी मिर्चें हैं जो रेड हो गई थी। फ्रेंड इससे जो है इसमें जो है खूबसूरती आती है और इसका जो फ्लेवर है वो भी बहुत मज़ेदार होता है। अब हम इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए जो है कवर करके रख देंगे और फ्लेम की आंच जो है वो हम लो कर देंगे ताकि जो कीमा है वो भी हमारा नरम हो जाएगा और टमाटरों का जो पानी है वो भी इतनी देर में खुश्क हो जाएगा। 15 मिनट में हल्की आंच पे और कीमा रख दिया है। कीमा हमारा गल जाएगा। साथ में आपने दूसरे चूल्हे पे रख देना है एक कोयला, क्यों ना कोयले का दम हम इसमें देंगे तो वो आपने लाजमी देनी है। 15 मिनट तक जब आप इसको पकाएंगे कुछ इस कंडीशन में ये आ जाएगा। बीच में मैंने फ्रेंड 1-2 मरतबा इसको जो है चेक किया था। आपने इसको चेक कर लेना है। तो इस स्टेज पे जैसे मैंने आपको बताया था ना कि हम इसकी जो है ज़्यादा देर तक बुनाई नहीं करेंगे। तो ये देखें, ये इसका जो टमाटर का जो पानी है वो बिल्कुल खुश्क हो गया। अगर इसमें टमाटर का पानी हो तो आप इसको थोड़ा सी देर जो है और अच्छी तरह इसका पानी ड्राई कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जो है मैंने अब यहाँ कोयले का जो है दम देना है, ये आप ज़रूर दीजिएगा। तो मैंने इसके लिए यहाँ पे एक गोभी का पत्ता रख लिया है। आप जो है कोई भी बर्तन रख सकती हैं। फिर मैंने इसमें जो है कोयला रख दिया है। कोयला रख के मैंने इस पे जो है थोड़ा सा ऑयल डाला है और ऑयल डाल के जो है मैंने इसको जो है कवर कर दिया है। 5 मिनट के लिए जो है हम इसका दम देंगे। 5 मिनट के बाद मैंने इसका कवर हटाया है और कोयला और गोभी का पत्ता रिमूव कर दिया है। और ये देखें इसकी जो है फाइनल लुक, खुशबू जो है बहुत ज़बरदस्त आ रही है और इसका टेस्ट भी जो है बहुत ज़बरदस्त है। आप जो है इस रेसिपी को एज़ इट इज़ फॉलो कीजिएगा और इसको आप ज़रूर बनाइएगा। अब फ्रेंड मैंने इसको जो है अपनी डिश में आउट कर लिया है और मैंने इसमें जुलियन कट अदरक और थोड़े से नींबू के स्लाइस, धनिया और प्याज के साथ जो है मैंने इसकी गार्निशिंग कर ली है। और इसको जो है आप अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।